On behalf of Gold Robot Trading Academy जी, वेलकम टू today's मार्केट रिव्यू। ये एक कैजुअल सा पॉडकास्ट है जहां हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स में इस वक्त क्या चल रहा है, और हम कुछ चार्ट एनालिसिस करेंगे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। हम लोग ज़्यादातर मेजरली फोकस करते हैं गोल्ड के ऊपर, नैस्डैक के ऊपर एंड क्रूड ऑयल के ऊपर। हम ओकेजनल ट्रेडिंग करते हैं। इस वक्त जी आलमी बहरान चल रहा है, सब कह रहे हैं कि जी रिसेशन स्टार्ट हो गया, रिसेशन है। मार्केट्स जो हैं ट्रिगर कर रही है नीचे की तरफ मज़ीद। तो इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्रॉप जो है ऑलरेडी हो चुका है, एंड हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जो शॉर्ट सेलिंग इस वक्त करना चाह रहे हैं, दे आर टू लेट टू द पार्टी। मे बी ऑयल में कुछ चांसेस हों, हम उसको डिस्कस करेंगे मज़ीद। तो कीप इन माइंड जी, फाइनेंशियल ट्रेडिंग रिस्की है। मैं एक लाइसेंस्ड या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र या लाइसेंस्ड ट्रेडर बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो चीज़ आप लोगों के साथ आज शेयर की जाएगी इस पॉडकास्ट में, जो चीज़ आपको दिखाई जाएंगी विजुअली, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल नॉलेज पर्पसेस के लिए है, और वो हमारा ज़ाती ओपिनियन है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, पहले हम लोग फॉर्मली वी वर नोन एज स्टूडेंट प्लाव अकेडमी, अब हम गोल्ड रोबोट ट्रेडिंग अकेडमी, क्योंकि अब टाइम्स जो हैं चेंज होते जा रहे हैं। हर चीज़ जो है ऑटोमेशन की तरफ, रोबोट्स की तरफ स्विच हो रही है, एंड सो इज़ आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब हम रोबोट्स यूज़ करते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए, जिसके बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद एट द एंड ऑफ सेशन आपको और एक्सप्लेनेशन तफसीलात प्रोवाइड करेंगे। तो लेट्स टॉक। मार्केट्स जो हैं उनके अंदर जो मूवमेंट आती है वो सिर्फ फंडामेंटल फैक्टर्स की वजह से ही आती है। जो ग्लोबल, लोकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं, वही चीज़ें और वही फाइनेंशियल इवेंट्स मार्केट्स के अंदर फ्लक्चुएशंस, वॉलेटिलिटी, मूवमेंट क्रिएट करते हैं। स्ट्रॉन्ग मूव्स वो मनफी भी हो सकती हैं, मुस्बत भी हो सकती हैं। दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव। अब ट्रेडर्स ना दो किस्म के होते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं और रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के अंदर हम अपने कोर्स में भी सिखाते हैं, इसमें आपके सेंट्रल बैंक्स, स्टेट बैंक्स, फेडरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स, सीएफडी ब्रोकर्स की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। ये एंटिटीज इस तरह की इन्वॉल्व होती हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स रोजमर्रा में ना इंजेक्ट करते हैं मार्केट्स में मूवमेंट्स क्रिएट करने के लिए। रिटेल इन्वेस्टर्स आप जैसे और मेरे जैसे लोग हैं, इंडिविजुअल ट्रेडर्स या एसएमईज, जिनके स्मॉल अमाउंट्स होते हैं, स्मॉल कैपिटल होता है इन दी वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, उनको रिटेल ट्रेडर्स कहा जाता है। और जो फंडामेंटल ट्रेडिंग है या फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पे ट्रेड करने का जो तरीका है, उसके लिए कुछ वैल्यूबल, कीमती डेटा की ज़रूरत होती है, कीमती रिपोर्ट्स की ज़रूरत होती है, जो रिटेल ट्रेडर्स ना अफोर्ड कर पाते हैं, ना उनके पास उसका एक्सेस होता है। तो उसका जुगाड़ क्या है जी? टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस क्या है? ये प्राइस पैटर्न्स, प्राइस स्ट्रक्चर्स, कैंडल चार्ट्स की स्टडी को बोलते हैं। जहां आपको वेव्स नज़र आती हैं, जो आपको पैटर्न्स सिखाए जाते हैं कोर्स में या बाय डिफरेंट ट्रेडिंग इंस्ट्रक्टर्स। बुल पैटर्न, बेयर पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स, वेव पैटर्न, ट्रेंड पैटर्न्स, रिवर्सल पैटर्न्स, MW, डबल टॉप डबल बॉटम, पिन कैंडल्स, इनगल्फिंग कैंडल, ये सब के सब जो हैं टेक्निकल एनालिसिस की शाख में आते हैं। ओके। तो रिटेल ट्रेडर्स जो हैं फिर टेक्निकल्स को यूज़ करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे ट्राई टू सरवाइव। लेकिन जो सीक्रेट सॉस होता है दैट विल कीप यू इन द गेम, वो है जी एक अच्छी मनी मैनेजमेंट, जहां आप गलत होने के बावजूद भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। कीप इन माइंड कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दोनों बिखरे हुए हैं। आप समझ लें, इमेजिन कर लें कि कुछ बॉल्स हैं ये, ठीक है ना। हम वाइट बोर्ड पर चलते हैं। लेट्स गो टू द वाइट बोर्ड। ठीक है, आप ट्रेडर हैं, ठीक है ना। ये कुछ मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी और फेलियर्स का ब्लेंड है मार्केट। अपॉर्चुनिटीज, ब्लू वालों को आप अपॉर्चुनिटीज कंसिडर कर लो, ये मैरून वाले जो बॉल्स हैं इनको आप फेलियर्स कंसिडर कर लें, ठीक है ना। या नेगेटिव अपॉर्चुनिटी का वर्ड आप देना चाहते हैं, अप टू यू। ये सब मिक्स हैं, और ये 50-50 मिक्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दाव पर $10 लगा रहा हूँ, ठीक है ना।
हर जगह $10 में इंजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा $10 का रिस्क है हर जगह। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या है? कि यहाँ मेरे $10 जाएंगे या मुझे $10 आएंगे। अब क्या चीज़ किस तरतीब में आती है, सीक्वेंस में आती है, वो नसीब है मेरा। ठीक है ना। हो सकता है कि 10 फेलियर, 7 फेलियर्स इकट्ठे आ जाएं। हो सकता है 10 और 7 जो हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रॉफिट साथ एक साथ आ जाएं। ठीक है। तो इस चीज के अंदर, इस मार्केट के अंदर जो चीज आपको सरवाइव कराती है लॉन्ग रन में, वो है जी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है? कि आप रिस्क $10 का ही ले रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रॉफिट अपना दुगना कर लेते हैं कि मैं $10 अगर दाव पर लगा रहा हूं, तो उस दाव को लगाने के बाद मैंने $20 रिटर्न में कमाने हैं। ठीक है ना। $20 मैंने रिटर्न में कमाने हैं। अगर गए तो $10 गए, अगर आएंगे तो मुझे $20 आएंगे। तो अगर 10 ट्रेड्स हम लेते हैं, उनमें से 6 या 5 फेल हो जाती है, तो मेरे $50 के, लेकिन 5 अगर सक्सेसफुल थी, तो ईच ट्रेड $20 की होगी, तो मुझे $100 का प्रॉफिट आ गया। 100 में से आप 50 माइनस कर लें, $50 का नेट प्रॉफिट। तो टेक्निकल एनालिस्ट जो है ना, वो ये की कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। इवन बाय डूइंग रॉन्ग ट्रेड्स, दे टर्न आउट टू बी प्रॉफिटेबल। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू प्रोवाइड कर दिया कि मार्केट जो है अपॉर्चुनिटीज और फेलियर्स का ब्लेंड है। एक अच्छी मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जो है, वही आपको जो है सरवाइव कराती है। वी डिस्कस दिस मोर इन डिटेल इन आवर ट्रेडिंग कोर्स। तो वी विल गो फर्दर, और हम मज़ीद बात करते हैं, मज़ीद रिव्यू करते हैं, मज़ीद एनालाइज करते हैं, मज़ीद असेस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नैस्डैक चार्ट। हम नैस्डैक पे चलते हैं और आपको बताते चलें कि इस वक्त मार्केट में स्ट्रॉन्ग फेलियर चल रहा है, स्ट्रॉन्ग क्रैश चल रहा है। मार्केट ठीक ठाक बड़ा शार्प ड्रॉप ले रही है ड्यू टू दी पॉलिसीज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द यूएस गवर्नमेंट इन रिगार्ड्स टू टैरिफ्स, जो टैक्सेस लग रहे हैं। ओके। अब जैसे मैं बता रहा था कि क्रैश अभी से नहीं स्टार्ट हुआ हुआ। क्रैश आपका स्टार्ट हुआ हुआ दिसंबर से। आप अगर यहाँ पर देखें, इफ़ यू सी दिस एरिया, ये एक किस्म की लास्ट हाई बनी थी नैस्डैक के ऊपर ऑन 16 दिसंबर। 16 दिसंबर के बाद मार्केट ड्रॉप हुई, फिर इसने कोशिश की मार्च के अंदर दोबारा इस हाई को ब्रेक करने की, और ये ब्रेक नहीं कर सकी। यहाँ से सब कुछ फेल हो गया, एंड वी टुक ए स्ट्रॉन्ग ड्रॉप टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये जो पूरे का पूरा आपका ड्रॉप है, ठीक है ना, ये वाला, ये एक शार्प ड्रॉप। ऑफ कोर्स इसके पीछे फंडामेंटल रीजंस हैं। जो टेक्निकल एनालिस्ट्स हैं, वो ज़्यादातर फंडामेंटल इवेंट्स को इतना ज़्यादा तरजीह नहीं दिया करते, या मेरे जैसा बंदा बिल्कुल भी उनको इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो इस वक्त आप अगर देखें, ये एक डिस्काउंट जोन में एंटर हो चुका है। क्या ये यहाँ पर सस्टेन कर पाएगा, रिवर्सल क्रिएट कर पाएगा? वी डोंट नो। लेकिन यहाँ पर मैंने एक किस्म का आप लोगों के लिए सप्लाई एंड डिमांड जोन जो है, वो मार्क किया हुआ है। मेरे मुताबिक, मेरे नज़दीक ये जो है एक रीफ्यूलिंग एरिया है, जहाँ से मार्केट को लिक्विडिटी इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि $5 ट्रिलियन का ऑलरेडी नुकसान यूएस को, यूएस की फाइनेंशियल मार्केट्स को इन कुछ दिनों में ही हो चुका है। अभी ये कुछ दिनों की बात कर रहे हैं, कुछ दिनों से मुराद ये वाला हिस्सा, हम लोग इस वक्त डेली चार्ट को देख रहे हैं। ये जो कोलैप्स आया, इसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा फिलहाल। ऑलराइट। लेकिन मे बी ये मजीद शायद टूट सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो आप कैंडल्स देख रहे हैं इस वक्त, ये शार्प कैंडल्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग ड्रॉप्स हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग ड्रॉप्स। और स्ट्रॉन्ग कैंडल्स लाइक दीज, ये पेनिट्रेट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं इस जोन को। लेकिन ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि मार्केट इस वक्त सख्त किस्म की बेरिश क्लोज हुई, और 6% का ड्रॉप था एक ही दिन के अंदर। ओके। एंड यू कैन ऑल्सो सी इन द पास्ट, ये एक अच्छा डिसेंट जोन था। मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, इट वेंट अप, यहाँ पर आई, इसने रीफ्यूल किया, देन इट शॉट बैक अप। उसके बाद मार्केट जब ड्रॉप हुई, तो उसने यहाँ पर अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश की। यहाँ पर आप पिन कैंडल भी देख सकते हैं, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल भी आप देख सकते हैं, जिसने फिर ऊपर की एक, यहाँ से लेकर इधर एक बड़ी मूव को क्रिएट किया। अब क्वेश्चन ये कि क्या इस जोन के अंदर क्या बायर्स बैठे हैं? आर दे रेडी टू बाय,
या बायर्स एब्सेंट है, क्योंकि ये कैंडल हमें ये बता रही है कि बायर्स जो हैं मार्केट से बाहर हैं, इनको कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही। प्रॉबेबली बायर्स जो हैं उन्होंने इधर तो सेल आउट कर दिया, दोबारा इधर आए, दोबारा से ख़रीदा, दोबारा इधर आए और इधर से उन्होंने परचेज करके ऊपर लेके। सो मे बी द बायर्स आर ट्रैप्ड इन दिस अबव जोन, कहीं इस एरिया के पास बायर्स भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन शायद फंसे हों, वी डोंट नो। लेकिन वो क्या की फैक्टर्स हैं, वो क्या की पॉइंट्स हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि मार्केट अब जो है ना करेक्शन करना चाह रही है? वो क्या साइंस हैं मार्केट के अंदर कि क्या मार्केट यहाँ पे करेक्शन करेगी कि नहीं? सिंपल वर्ड्स में जी, पहली बात, जैसे ही आप देखेंगे कि ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो रही हैं, आपको पॉजिटिव कैंडल्स चाहिए, मुसलसल चाहिए, कंसिस्टेंटली चाहिए। ठीक है, ग्रीन कैंडल्स जब बनना शुरू हो जाएंगी बड़े टाइम फ्रेम पर, 4 घंटे का चार्ट हो सकता है, डेली चार्ट हो सकता है, 1 आवर को भी कहा जा सकता है, बट इज प्रिफर्ड नॉट टू यूज। तो 4 घंटे के कैंडल पे या डेली कैंडल्स पे जब आपको ग्रीन कैंडल्स बढ़ती हुई नजर आएंगी, ग्रीन कैंडल्स की सिर्फ तादाद नहीं, उनका साइज भी बड़ा होना चाहिए। कैंडल्स बड़ी बड़ी होनी चाहिए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक बड़ी विक लगी, यहाँ पर ये एक बड़ी सी कैंडल है, इधर देखें, दीज आर लार्ज कैंडल्स ना। ठीक है, जब ग्रीन कैंडल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप एक्सपेक्ट कर सकेंगे कि जी इट्स ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स दी अपवर्ड डायरेक्शन, के अब बायर्स जो हैं दिलचस्पी दिखाना शुरू हो गए हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप मेटाडोर 5 को यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू आर यूजिंग मेटाडोर 5, अगर हम इस हाई को लेके लेफ्ट क्लिक होल्ड करके आप ड्रैग डाउन करते हैं नीचे तक ना, तो ऑलरेडी 21% तकरीबन 22% का ओवरऑल ड्रॉप आ चुका है। और हम एक किस्म की आप कह सकते हैं पिछले साल जो एक मेजर सपोर्ट क्रिएट हुई थी उसकी तरफ जा रहे हैं, पिछले साल की लोस पे। एक और एनालिसिस आपको करवाएं, आप देखें कि रिसेंटली जो पास्ट में क्रैश आया था ना, वो ये था। ठीक है, वो ये क्रैश था, ये तो इज अ बिग क्रैश। अब जो क्रैश है आप देखें उससे 25 to 30% ज्यादा का है। सो दिस इज समथिंग डेंजरस। जो सबसे बड़ा तारीखी क्रैश आया था वो तो कोविड में आया था ना, दिस वॉज इन कोविड। लेकिन उसमें क्या था जी, मार्केट क्रैश होती है 24%, 24% करेक्शन, और उसके बाद से 50% की मार्केट ने करेक्शन भी दी। 24% गिरी, 70% ऊपर आई, देन इट क्रैश्ड अगेन वेरी बैडली, 27% अगेन, देन इट वेंट बैक अप बाय 25%। लेकिन इसमें भी ठहर ठहर के ड्रॉप्स आ रहे हैं, यहाँ पर मुसलसल ड्रॉप्स आते गए। सेम चीज़ जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं, इट्स बीइंग रिपीटेड। मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे आप ये देख रहे हो ना, सेम हमें उस तरह का लेकिन ये वाला ज़्यादा एग्रेसिव है एज कम्पेयर टू द अदर्स। ये भी ड्रॉप है, ये वाला ज़्यादा शार्प और ज़्यादा स्टीप किस्म का ड्रॉप है। याद रहे कि नैस्डैक के अंदर दुनिया की स्ट्रॉन्ग मल्टी बिलियन डॉलर टेक कंपनीज लिस्टेड हैं, जिनमें एप्पल भी आता है, गूगल, मेटा, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, एंड दे आर ऑल्सो सफरिंग। तो क्या मार्केट रिकवर कर पाएगी? डेफिनेटली रिकवर करेगी, लेकिन कब करेगी उसका किसी को नहीं पता। अगर पता होता तो सब, जिसको पता है वो ऑफ कोर्स अरबों खरबों पति होते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली और मेरे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग जो हैं अमूमन नैस्डैक के अंदर हमेशा बाय साइड की तरफ लेते हैं, शॉर्ट सेलिंग नहीं करते। उसकी रीज़न ये कि नैस्डैक का जो ट्रेंड जो है ना, वो हमेशा हमेशा ऊपर की तरफ ही रहता है। अगर आप इसको एनालाइज करते हो बड़े चार्ट पर भी जाके, इफ़ वी गो टू अ वीकली चार्ट, आप देखें नैस्डैक जो है इट हैज़ ऑलवेज बीन इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। ठीक है, तो वी प्रेफर टू बी बायर्स। हाँ जी, रगड़ा लगता है, मुझे बहुत अरसे बाद लगा। फॉर नाउ आई सर्वाइव्ड। वो चीज़ें कुछ हमारी बातें हमारे प्रीमियम मेंबर्स और स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है कि इस सिचुएशन में कैसे टैकल किया जाता है। लेकिन की पॉइंट्स कुछ ये होते हैं कि देखें, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मेकिंग मनी, ओवरऑल इट इज़ अबाउट मनी। लॉसेस को हाफ में कट किया जा सकता है, हाफ लॉस इनहेरिट किया जा सकता है, पार्शियल 50% ऑफ पोजीशंस का हेज भी कई लोग करते हैं। ये ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है, उनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसी है, दिस इज हाउ दे कैन कवर देमसेल्व्स फ्रॉम ब्लोइंग देयर अकाउंट्स।
ओवर लेवरेज से ऑफ कोर्स बचना चाहिए। सो दिस इज इन रिगार्ड्स टू नैस्डैक। हमने नैस्डैक को कवर कर लिए, नैस्डैक को डिस्कस कर लिए। ऑयल के ऊपर भी आ जाते हैं। ऑयल जो है, इट मेड ए ह्यूज ड्रॉप। ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया था यहाँ पर ऑयल के ऊपर, जिसको ऑयल ने तोड़ दिया। अभी ऑयल थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। ऑयल जो है रिस्की है। आई वुड स्टे आउट फ्रॉम ऑयल। बेशक ये बहुत अच्छा जोन है, एक न्यू ट्रेडर के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो 1 लाख बैरल पर डे थी, जिसको ओपेक प्लस ने अनाउंस किए कि वो 4 लाख बैरल पे इंक्रीज करेंगे। जितना ज़्यादा ऑयल होगा उतनी कीमतें सस्ती होंगी। तो देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी एंड देर इज़ अ ह्यूज चांस कि ऑयल जो है ड्रॉप हो सकता है। ये हमारी पुरानी ट्रेड्स हैं। बाय द वे, दिस इज़ अ डेमो अकाउंट, दिस इज नॉट अ लाइव अकाउंट। ठीक है ना? तो ये ऑयल जो है, यू हैव कपल ऑफ लेवल्स हियर। ठीक है, एक एरिया आपका इधर आ जाता है। ठीक है, जिसमें से थोड़ा सा हल्का सस्ते बाउंस के, लेकिन ये भी एग्रेसिवली बेरिश है। ओके, बट इफ इट ड्रॉप्स, इफ इट सिवियरली ड्रॉप्स, तो ऑयल के ऊपर जो ड्रॉप है ना, आप यहाँ तक कर सकते हो ज्यूम। मेजर एनालिस्ट जो हैं वो बोल रहे हैं कि 50 जो है ना, दैट्स गोइंग टू बी द लास्ट पॉइंट फॉर ऑयल। बट ऑलरेडी हम एक डिसेंट एरिया में जा रहे हैं। जो की ट्रिक है ना, जो की पॉइंट है यहाँ पर ऑयल के ऊपर, वो ये वाला जोन है, दिस वन हियर। ये जोन, ये जोन मैंने क्यों ड्रॉ किया, आप देखें कि जब मार्केट ने कोलैप्स किया था ना यहाँ से, ये तो हिस्टोरिक क्रैश था ना। ठीक है, बाद में जब मार्केट शूट अप किया, उसने इसी लेवल के पास सस्टेन करने की कोशिश की और उसके ऊपर जाकर इसी जोन के अंदर, विद इन दिस जोन इट ट्राई टू स्टे। आप देख सकते हो इधर कितनी सेवरल टचेस हैं। यहाँ यहाँ से थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे, आपको पता लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट जोन है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ऑयल हो गया। गोल्ड, अब आए थे हम गोल्ड के ऊपर। गोल्ड ने भी क्रैश किया। गोल्ड एक ना सेफ हेवन एसेट भी कंसिडर किया जाता है। बहुत बहुत चीज़ें क्रैश होती हैं ना, गोल्ड इतना बुरा उनके मुकाबले में क्रैश नहीं करता। ठीक है, तो बट फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, दे आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो ये कुछ सबसे बड़ा एक किस्म का गोल्ड पे जो क्रैश आया हुआ है हिस्टोरिकली, 4,500 पॉइंट्स का, पिप्स का, $450 का क्रैश आया हुआ है। तो यू कैन सी कि मे बी इफ इट वांट्स टू क्रैश, दिस इज द पॉइंट वेयर इट कुड गो। हम प्रीवियस डेटा को हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर एनालाइज करने के लिए कि कितना तकरीबन जा सकता है। नाउ पास्ट डेटा, पास्ट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो है वो फ्यूचर को गारंटी नहीं करती। सो मनी मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट। हम सबको कहते हैं कि जी 5% पर मंथ के मुताबिक अगर आप चलो, वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मुनासिब और जायज़ रहेगा। अगर आप 15 से 20% पर मंथ अर्न करने की कोशिश करते हैं, तो आपका रिस्क एलिमेंट भी बढ़ जाएगा। तो डोंट इन्वेस्ट मनी यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। कमेटी वाली बाजी के पैसे आपने इन्वेस्ट नहीं करने। बच्चों की स्कूल की फीस, घर का किराया, गाड़ी की पेमेंट्स, लोन पेमेंट्स, इन सबको फाइनेंशियल मार्केट्स में आपने इन्वेस्ट नहीं करना। आप छोटे अमाउंट के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। डेमो अकाउंट पे भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सेंट अकाउंट्स के भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। एंड अगर आपको ये आज का जो पॉडकास्ट है या आज के जो फाइनेंशियल मार्केट्स का ओवरव्यू था पसंद आया, फील फ्री टू शेयर इट विद अदर पीपल इन योर कम्युनिटी। और अगर आप हमसे ट्रेडिंग कोर्स लेना चाहते हैं, हमसे हमारा ट्रेडिंग बॉट परचेज करना चाहते हैं, यू कैन इवन कॉन्टेक्ट अस फॉर दैट। इस वक्त स्पेशल ऑफर अवेलेबल है। अगर आप गोल्ड का ट्रेडिंग बॉट हमसे परचेज करते हैं, आपको एक्सेस मिल जाएगा एक्सक्लूसिव कम्युनिटी को हमारी व्हाट्सएप की, जहाँ पे आप दूसरे फेलो रोबोट ट्रेडर्स के साथ इंगेज कर सकते हैं। आपको पूरा मुकम्मल रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स मिल जाएंगे। आपको एक्सक्लूसिव कमेंट कंटेंट को भी एक्सेस मिलेगा। हमारी जो वीडियोस हैं वो एक्चुअली प्राइवेट होती हैं। काफ़ी लोगों ने नोट किया होगा कि मैं ऑनलाइन काफ़ी अरसे से कुछ पोस्ट नहीं कर रहा पब्लिकली। नहीं, मैं पोस्ट करता हूँ, रेगुलरली करता हूँ। एंड लेट मी गिव यू एन आइडिया। ये हमारा यूट्यूब चैनल है ना, तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो प्राइवेट हैं, दे आर नॉट पब्लिक। ठीक है ना? तो ये सब वीडियोस जो हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, सिवाय 1-to-1 कोचिंग वाली,
ये सब आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। और हमने रिसेंटली गोल्ड रोबोट ट्रेडिंग के ऊपर जो है ऑफिशियल फॉर्मल क्लास होस्ट की है, एंड यू विल ऑल्सो गेट एन एक्सेस टू दिस। तो इफ़ यू गेट द रोबोट, अगर आप रोबोट परचेज करते हैं, इस तरह नहीं कि ये सिर्फ बाय किया और भाग गए, नहीं। प्रॉपर कोचिंग, ट्रेनिंग, सेटअप, इंस्ट्रक्शंस, एक्सेल शीट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच अगर आपने एंड तक ये पॉडकास्ट को सुना है। अगर कुछ मज़ीद आपके कमेंट्स हों या आप चाहते हैं कोई चीज़ हम आपके लिए अगले पॉडकास्ट के अंदर, अगले मार्केट रिव्यू के अंदर कवर करें, सो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय फॉर नाउ।